डुमरियागंज के विधायक ने एक ही विकास कार्य किया है। 1 करोड़ की उनकी संपत्ति नहीं थी, 11 करोड़ रुपया उनका घोषित रिटर्न अभी दाखिल हुआ है। उन्होंने डुमरियागंज का विकास तो नहीं किया, लेकिन अपना विकास जरूर कर लिया। नमस्कार, इस समय हम खड़े हैं डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के कन्या मैदान में, जहां आज शिवसेना के प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव के समर्थन में यहां आदित्य ठाकरे जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं वो इनके समर्थन में आ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं। आज आदित्य ठाकरे आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जनसभा को संबोधित करेंगे। ये डुमरियागंज का सौभाग्य है कि माननीय बाला साहब ठाकरे के परिवार का कोई सदस्य, माननीय आदित्य ठाकरे जो महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, इस देश के नौजवानों की धड़कन हैं, आज पहली चुनावी सभा उस परिवार के द्वारा उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, तो डुमरियागंज की धरती पर किया जा रहा है। डुमरियागंज की धरती को जब से मैंने संकल्प लिया कि मैं डुमरियागंज की धरती पर 5 साल के जुल्मों जाति से आजाद कराने का काम करूंगा, जब मैंने बीड़ा उठाया तो शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे ने हमें संबल दिया, हमें ताकत दिया, अपना चुनाव चिन्ह दिया और अपना प्रत्याशी बना करके उन्होंने कहा, राजू श्रीवास्तव आप जुल्म और जाति के खिलाफ लड़ रहे हो, मेरा एक तीर धनुष उठाओ। इस तीर धनुष के निशान से डुमरियागंज में भ्रष्टाचार, डुमरियागंज में अत्याचार, डुमरियागंज में जुल्म जाति, डुमरियागंज में जो नफरत की ये बयार बहाई गई, उसके खिलाफ ये काम करो और जाकर के इन रावणी शक्तियों को विनाश करो। इसलिए मैं आभारी हूँ। आपको ये बता दें, चर्चाओं का विषय ये है कि आप जो है भाजपा में थे, और क्या वजह रही कि आप भाजपा छोड़ शिवसेना का दामन थाम लिए? जनता बहुत उत्सुक है इस बारे में जानने के लिए, आखिर क्या वजह? देखिए, मैं 2017 में भी डुमरियागंज की जनता चाहती थी, डुमरियागंज की आवाम चाहती थी, डुमरियागंज के भाजपा के कार्यकर्ता चाहते थे कि 17 में मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिले, लेकिन 17 में पार्टी ने नहीं दिया। हमने बर्दाश्त किया, एक कार्यकर्ता के रूप में धैर्य का परिचय देते हुए, अनुशासित सिपाही होते हम सब लोगों ने काम किया। लेकिन 5 साल जब फिर जुल्म जाति हुआ, जिसको हम सब लोगों ने, भाजपा के लोगों ने विधायक बनाया, हमारा भी उसमें योगदान था, लेकिन उसके बदले में विकास की जगह पर हमें जुल्म मिला, जाति मिला, अत्याचार मिला, नफरत मिला। हमने पार्टी नेतृत्व से कहा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कहा कि प्रत्याशी को बदल दिया जाए, हम चुनाव जिता देंगे। लेकिन जब पार्टी धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गई तो हम सब कार्यकर्ताओं ने तय किया कि डुमरियागंज की जनता को, जिसे मैं दूसरी आजादी कहता हूं, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी गोरखपुर से आई है, उससे आजाद कराने के लिए हमने चुनाव लड़ने का मन बनाया और शिवसेना प्रमुख ने हमें तीर कमान दे दिया और मैं आज जनता के बीच में मैदान में हूँ। आज ये उमड़ा जन सैलाब इस बात का गवाह है कि डुमरियागंज की जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन चाहती है। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? जनता को आप उनके समक्ष जाते हैं तो किस तरह उनसे अपील करते हैं कि हमारे पक्ष में आप वोट दीजिए? इस बारे में क्या? हमने हमेशा विकास की बात की है। डुमरियागंज की सड़कें जर्जर हैं, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षा नहीं है। 5 साल में खाली गेट बना है और 9 लाख का गेट 4 लाख में बना, 5 लाख विधायक के पेट में गया। डुमरियागंज के विधायक ये कहते हैं कि 5 सालों में हमने बहुत विकास किया, इतना विकास किया जितना कोई सोच नहीं सकता। इस बारे में क्या? डुमरियागंज के विधायक ने एक ही विकास कार्य किया है। 1 करोड़ की उनकी संपत्ति नहीं थी,
11 करोड़ रुपया उनका घोषित रिटर्न अभी दाखिल हुआ है। उन्होंने डुमरियागंज का विकास तो नहीं किया, लेकिन अपना विकास जरूर कर लिया। एक जो है वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं भाजपा के, कह रहे हैं कि जो हमें वोट नहीं देगा, भाजपा छोड़कर दूसरी तरफ जाएगा, उनके अंदर मुल्लों का खून है। इस बारे में क्या कहें? देखिए, राघवेंद्र सिंह के पास हिंदुत्व का हवा खड़ा करके कभी मुसलमान को आतंकित किया गया और कभी हिंदुओं को आतंकित किया गया। आज उनका ये दोहरा चरित्र जनता जान गई है। उनका चेहरा, हिंदुत्व का चेहरा बेनकाब हो गया है और ये जो भीड़ उमड़ी है उनका जनाधार खिसक चुका है, इसलिए वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। पहले वो मुसलमानों को गाली देते थे, आज उन्होंने हिंदुओं को गाली देने का काम किया है। इसका हिसाब डुमरियागंज की जनता 3 तारीख को उनको सूद ब्याज सहित वसूलेगी। विधानसभा चुनाव 3 तारीख को यहाँ मतदान होगा, इसमें आप लड़ाई पर अपना किस स्थान पे आप? मैं तो ये जानता हूँ कि डुमरियागंज में परिवर्तन की बयार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग मेरे साथ आ गए। समाजवादी पार्टी के आधा से अधिक समाजवादी पार्टी मेरे साथ है। बहुजन समाज पार्टी आधा से ज्यादा मेरे साथ है और डुमरियागंज के हिंदू मुस्लिम सर्व समाज का समर्थन मुझे प्राप्त है। मैं तो ये जानता हूँ कि 2, 3, 4 की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, 1 नंबर की कोई लड़ाई ही नहीं है। सब लोग बहुत पीछे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिवसेना के प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव जी, जो दमखम के साथ चुनावी मैदान में तैयार है। आज आदित्य ठाकरे जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इस बारे में देखना है कि जनसभा कितना बार सफल होगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम होगा, इस बारे में आगे जानते हैं। सिद्धार्थनगर से मोहम्मद इस्माइल।